हेडिंग नोट करें केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड और उसमें फर्स्ट पॉइंट है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। फर्स्ट पॉइंट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नोट करें। those chemical reactions in which first add nucleophile then electrophile called nucleophilic addition reactions nucleophilic addition reactions फॉर एग्जाम्पल सपोज ये कार्बन कंपाउंड है, रिएक्शन किया HCl, H पॉजिटिव है Cl नेगेटिव, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल कौन है? Cl नेगेटिव है, ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन मूव कर गया ऑक्सीजन पे बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो फर्स्ट न्यूक्लियोफाइल ऐड ऑन कार्बोनिल कार्बन, इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो गया एंड इन नेक्स्ट स्टेप इलेक्ट्रोफाइल ऐड ऑन ऑक्सीजन एंड फॉर्म प्रोडक्ट। तो ये कौन सा प्रोडक्ट बन गया अपने पास? इट्स कॉल्ड साइनोहाइड्रीन। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में फर्स्ट न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा देन इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन। अब देखो यहां पर अगर रिएक्टिविटी की बात करें तो न्यूक्लियोफाइल नेगेटिवली चार्ज होगा, अटैक किस पे कर रहा है? पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, दोनों के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन फोर्स होगा। अब जिस कार्बोनिल कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज मैक्सिमम होगा, इंक्रीज होगा, उसका न्यूक्लियोफाइल के साथ अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा, और अगर अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो उस केस में रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी। तो हम क्या नोट कर सकते हैं? द रिएक्टिविटी of carbonyl compound towards nucleophilic addition reaction is directly proportional to the extent of positive charge on carbonyl carbon. Reactivity of carbonyl compound towards nucleophilic addition reaction is directly proportional to extent of positive charge on carbonyl carbon. कार्बोनिल कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज जितना इंक्रीज होगा उतना न्यूक्लियोफाइल से अट्रैक्शन इंक्रीज होगा और रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी। ठीक है, रिएक्टिविटी ऑफ carbonyl compound towards nucleophilic addition reaction is directly proportional to extent of positive charge on carbonyl carbon. So with increasing positive charge on carbon, reactivity increases. Reactivity of carbonyl compound explained by following two factors.
फॉलोइंग टू फैक्टर्स। बेटा वीडियो क्लियर नहीं है तो देखो उसका कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, ठीक है, आप बता सकते हो मेरे को, मैं सुन लूंगा आपकी बात, बट मेरे पास इसका कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि नेटवर्क इश्यूज जो होते हैं उसको अपन सही नहीं कर सकते। जूम कर दिया मैंने, देखो अगर क्लियर होता है तो। फॉलोइंग टू फैक्टर्स और फॉलोइंग reactivity of carbonyl compound explained by following two factors. First one, electronic factor. First, electronic factor. Electronic factor. So note करें electronic factor. With increasing positive inductive effect group, positive inductive effect group on carbonyl carbon, on carbonyl carbon, carbonyl carbon, positive charge decreases, positive charge decreases, positive charge decreases because positive inductive effect group donate electrons, positive inductive effect group donate electrons, donate electron to carbonyl carbon, to carbonyl carbon. Therefore decreasing attraction, therefore decreasing attraction to nucleophile, attraction to nucleophile, and also decreasing reactivity, also decreasing reactivity. That's the reason that formaldehyde, that's the reason that formaldehyde most reactive, formaldehyde most reactive towards nucleophilic addition, towards nucleophilic addition, whereas acetone is least reactive. Acetone is least reactive. देखो भाई, एसीटोन में कार्बोनिल कार्बन के साथ 2 एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है और एल्काइल ग्रुप का कौन सा इफेक्ट होता है? पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। इट मींस ये क्या करेंगे, कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। अगर कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो उस केस में कार्बन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो डिक्रीज होगा और कार्बन का पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होगा तो न्यूक्लियोफाइल के साथ अट्रैक्शन फोर्स वीक होगा। अट्रैक्शन फोर्स वीक होगा तो रिएक्टिविटी डिक्रीज होगा। एसिड एल्डिहाइड के अंदर ओनली वन एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, और फॉर्मेल्डिहाइड में कोई भी एल्काइल ग्रुप नहीं है। इट मींस जो एक्सटेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज है वो मैक्सिमम किस पे होगा? फॉर्मेल्डिहाइड में। और फॉर्मेल्डिहाइड का अगर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा तो इसका अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा न्यूक्लियोफाइल के साथ। सो मैक्सिमम रिएक्टिविटी किसका हो गया? फॉर्मेल्डिहाइड का। मिनिमम रिएक्टिविटी किसका हो गया? एसीटोन का। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। सेकंड, स्टेरिक इफेक्ट। अब देखो स्टेरिक इफेक्ट क्या होता है? कीटोन है तो कीटोन के अंदर कार्बन कार्बन मिथाइल ग्रुप से अटैच है और मिथाइल ग्रुप जो है बल्की ग्रुप है, बल्की ग्रुप है तो क्या करता है? कार्बोनिल कार्बन को कवर कर लेता है। अब कार्बोनिल कार्बन को कवर कर लिया तो उस केस के अंदर जो न्यूक्लियोफाइल है वो उस पर इजीली अटैक नहीं कर सकता। रीजन, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल से इसको प्रिवेंट कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोटेक्शन है अपने पास, दैट्स कॉल्ड स्टेरिक
हाइड्रेंस। तो कीटोन के अंदर क्या है, मैक्सिमम स्टेरिक हाइड्रेंस है, और मैक्सिमम स्टेरिक हाइड्रेंस है तो न्यूक्लियोफाइल इजीली कार्बन कार्बन पे अटैक नहीं कर सकता। एसिटाइलडेहाइड में क्या होगा, ओनली वन एल्काइल ग्रुप, और फॉर्मल्डिहाइड के अंदर कोई भी स्टेरिक इफेक्ट नहीं है। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कर सकता है। तो नोट करें सेकंड, स्टेरिक इफेक्ट। मैक्सिमम स्टेरिक हाइड्रेंस इन कीटोन, maximum steric hindrance in ketone due to presence of bulky alkyl groups. Nucleophile do not attack easily. Nucleophile do not attack easily on carbonyl carbon. Do not attack easily on carbonyl carbon. So its reactivity towards nucleophilic addition. So its reactivity towards nucleophilic addition decreases. Towards nucleophilic addition decreases. Whereas in formaldehyde, nucleophile easily attack on carbonyl carbon. Nucleophile easily attack on carbonyl carbon and increases its reactivity. Increases its reactivity. ठीक है, तो स्टेरिक इफेक्ट क्लियर हो गया अपने पास कि कीटोन जो होता है उसमें बल्कि अल्काइल ग्रुप है, इसलिए मैक्सिमम स्टेरिक हाइड्रेंस है, और मैक्सिमम स्टेरिक हाइड्रेंस है रश जाता है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल को कोई स्पेस ही नहीं मिलता कार्बन कार्बन पे अटैक करने के लिए। ठीक है, एसिडाइलडेहाइड में ओनली वन अल्काइल ग्रुप है, तो एक साइड जो है वो फ्री है जहां से न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कर सकता है, और फॉर्मल्डिहाइड के अंदर केवल हाइड्रोजन एटम्स आते हैं जो स्मॉल साइज के होते हैं, इसलिए न्यूक्लियोफाइल दोनों डायरेक्शन से इजीली अटैक कर सकता है। तो मैक्सिमम रिएक्टिविटी किसका हो गया, फॉर्मल्डिहाइड, देन एसिटाल्डिहाइड, देन एसीटोन। ठीक है, अब रिएक्शंस करें इसके आगे। नोट कर लिया। ओके, अब देखो नेक्स्ट अपने पास है इसकी केमिकल रिएक्शंस। फर्स्ट, रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड, रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड, carbonyl compounds react with hydrogen cyanide, in presence of base, then form their corresponding
then form their corresponding cyanohydrins. Cyanohydrins. In cyanohydrin, cyanide group shows specific reactions when it partially hydrolyzed, then form amide. By complete hydrolyze, form carboxylic acid, and if reduce, then form primary amines. ठीक है, अब देखो यहां पर अगर सपोज करो R और R प्राइम ग्रुप दोनों मैंने हाइड्रोजन लिया तो क्या बनेगा ये फॉर्म एल्डिहाइड R equals to CH3 and R prime equals to hydrogen, then acetaldehyde और R prime दोनों CH3 ग्रुप है, then एसीटोन। तो अगर फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करें तो उस केस में क्या बनेगा अपने पास फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। अगर R को CH3 से रिप्लेस कर दिया मींस एसिटाल्डिहाइड का रिएक्शन किया देन फॉर्म एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। और अगर एसीटोन यूज में लेंगे तो क्या बनेगा एसीटोन साइनोहाइड्रिन। तो देखो ये जो रिएक्शन है ये कन्वर्जन में बहुत यूज में आता है क्योंकि यहाँ पर साइनोहाइड्रिन बन गया और फिर साइनाइड ग्रुप के आगे कन्वर्जन पॉसिबल है। तो अगर अपन यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन करते हैं देन फॉर्म फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, एसिटाल्डिहाइड यूज में लिया देन एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन और अगर एसीटोन यूज में लेते हैं देन फॉर्म एसीटोन साइनोहाइड्रिन। अब देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि यहाँ पर जो HCl के साथ रिएक्शन होता है तो इस रिएक्शन में अपन प्योर HCl को यूज में नहीं लेते, ठीक है। प्योर HCl के साथ रिएक्शन नहीं कर सकते पर अपने को किसी एसिड या बेस की प्रेजेंस लेना जरूरी है। क्यों है अपने पास? क्योंकि HCl जो होता है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है और अगर HCl वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो उस केस के अंदर ये डिसोसिएट ही नहीं होगा, आयोनाइज ही नहीं होगा H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ठीक है ना। और अगर ये आयोनाइज नहीं होगा तो इसके अंदर रिएक्शन नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर प्योर HCl के साथ कभी भी रिएक्शन नहीं होता। जब भी रिएक्शन करते हैं तो बेस की प्रेजेंस में HCl के साथ रिएक्शन करेंगे देन फॉर्म साइनोहाइड्रिन। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट केमिकल रिएक्शन HCl के साथ देन फॉर्म साइनोहाइड्रिन। Okay. Second, reaction with sodium hydrogen sulfide. Reaction with sodium hydrogen sulfide. Sodium hydrogen sulfide. नोट करें कार्बोनिल कंपाउंड react with sodium hydrogen sulfide, then form
सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड addition compound, then form sodium hydrogen sulfide addition compound. This addition compound react with mineral acids. Addition compound react with mineral acids. React with mineral acids. Then again convert into mineral acids. Then again convert into their corresponding carbonyl compounds, their corresponding carbonyl compounds. So this reaction used for separation of carbonyl compound, used for separation of carbonyl compounds from other organic compounds, from other organic compounds. ठीक है, तो यहां पर अपने पास अगर कंपाउंड्स का मिक्सचर है जिसमें एल्डिहाइड कीटोन प्रेजेंट है, तो एल्डिहाइड कीटोन को से सेपरेट करने के लिए हम क्या यूज में लेते हैं, इस रिएक्शन को कहां मिलेंगे? क्यों? क्योंकि जो मिक्सचर है उसमें से केवल एल्डिहाइड कीटोन जो है वो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करके एडिशन प्रोडक्ट आता है, व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड बनता है, जिसको हम सेपरेट कर लेते हैं और इसको अगर मिनरल एसिड्स के साथ या बेस के साथ रिएक्शन करते हैं तो अगेन एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है ये हम सेपरेशन के लिए यूज में लेंगे। अब देखो मैंने यहां पर क्या लिया, सेम कोई चीज है, सपोज फॉर्मल्डिहाइड यूज में लिया, देन फॉर्म फॉर्मल्डिहाइड सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट, एसिटाल्डिहाइड, देन एसिटाल्डिहाइड सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट, एसीटोन, देन एसीटोन सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। तो जैसा अपन कार्बन कंपाउंड मिलेंगे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एडिशन प्रोडक्ट बनता है। रिएक्शन रिवर्सिबल है, ठीक है, रिवर्सिबल इसका मींस क्या हुआ कि ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सकता है। कब मूव करेगा? नॉर्मली एसीटोन के केस के अंदर, क्योंकि एसीटोन के अंदर बल्की ग्रुप होता है और उसका रिएक्टिविटी कम होता है, इसलिए जो रिएक्शन है नॉर्मली लेफ्ट हैंड साइड मूव कर जाता है, यानी वापस रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी बल्की ग्रुप है एसीटोन के अंदर और साथ में इसके अंदर एडिशन और हो गया, तो जो एडिशन प्रोडक्ट है उसका स्टेबिलिटी कम हो जाता है, इसलिए नॉर्मली जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में या रिवर्स डायरेक्शन में मूव करता है। ये हो गया सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ एडिशन प्रोडक्ट। Third, reaction with Grignard reagent. Reaction with Grignard reagent. When carbonyl compounds react with Grignard reagent, then form alcohol. देखो किया हुआ है अल्कोहल चैप्टर, सॉरी अल्कोहल तुम लोगों ने पढ़ा नहीं है। अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है, कैसे करेगा? फॉर्मल्डिहाइड है, इसका रिएक्शन किससे किया अपन ने? ग्रिग्नार्ड एसिड के साथ। ये 5 बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन मूव कर गया ऑक्सीजन पे, ये नेगेटिव और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। एल्काइल ग्रुप नेगेटिव मैग्नीशियम पॉजिटिव। ठीक है, तो एडिशन रिएक्शन हो गया, आर नेगेटिव कहां पर ऐड हो गया? कार्बन पे, और MgX ऑक्सीजन पे ऐड हो गया। ठीक है, ये इंटरमीडिएट एडक्ट बन गया, इसको अपन ने हाइड्रोलाइज कर दिया एसिडिक मीडियम में,
then form RCH2OH plus MgXOH। जो H2 के साथ रिएक्शन करेंगे तो H प्लस तो ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा और OH नेगेटिव मैग्नीशियम के साथ। So formaldehyde gives primary alcohol. If acetaldehyde react with Grignard reagent, then form secondary alcohol. फर्स्ट तो वही एडिशन होगा, अडक बन गया, देन हाइड्रोलाइज किया इसको, सेकेंडरी अल्कोहल, MgXOH रिमूव्ड। ठीक है, सेम रिएक्शन है, केवल हाइड्रोजन को CH3 से सब्स्टिट्यूट किया है। अगर सपोज करो एसीटोन के साथ रिएक्शन करना है तो क्या करें, दूसरे हाइड्रोजन को भी CH3 से सब्स्टिट्यूट कर दो। एसीटोन react with Grignard reagent, then form CH3R and OMGX, इंटरमीडिएट बन गया, हाइड्रोलाइज कर दिया एसिडिक मीडियम में, then form CH3R CH3 and OH, टर्शियरी अल्कोहल का फॉर्मेशन। तो फॉर्मल्डिहाइड का ग्रिग्नार्ड रेजेंट से रिएक्शन करेंगे, प्राइमरी अल्कोहल, एसिटाल्डिहाइड से सेकेंडरी और एसीटोन से टर्शियरी अल्कोहल का फॉर्मेशन। तो ये हो गया हमारे पास ग्रिग्नार्ड रेजेंट के साथ कार्बन कंपाउंड्स का रिएक्शन। जो रिमेनिंग रिएक्शंस हैं वो करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर।